आईसीएमआर की नई गाइडलाइन आने के बाद से प्राइवेट कोरोना टेस्ट किट की डिमांड बढ़ गई है। दरअसल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना के टेस्ट को लेकर नई गाइडलाइन में इस बात का जिक्र किया कि बिना किसी लक्षण वाले मरीज को किसी भी तरह का टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद से लोगों ने प्राइवेट किट खरीदना शुरू कर दिया। प्राइवेट किट में टेस्ट के बाद संबंधित मरीज संक्रमित है या नहीं, ये सरकार को बताना जरूरी नहीं है। इस बात का फायदा उठाकर लोग संक्रमित होने के बावजूद सरकार को नहीं बता रहे हैं। आईसीएमआर की नई गाइडलाइन के मुताबिक जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं वो टेस्ट नहीं करा सकते, लेकिन बाजार में जो टेस्ट किट है वो धड़ल्ले से बिक रही है। क्योंकि टेस्ट इतना आसान है कि कोई भी घर पे बैठ के कर सकता है। आज हम आपको टेस्ट किट के साथ एक डेमो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आप भी अपना जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। हमारे साथ प्रियांश हैं। प्रियांश, एक बात बताएं कि लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए इस किट को? काफ़ी लोग इसको खरीद रहे हैं। ये कोरोना की जो रैपिड किट है काफ़ी बिक्री हो रही है इसकी। एक इसमें नेजल स्वैब होता है, एक इसमें क्या नाम किट है जिसमें आप अपना सैंपल डालेंगे, एक इसमें ये ड्रॉपर है और एक इसमें क्या नाम एक डिस्पोजेबल बैग है जो आफ्टर आपको उसके फेंकना है। इसको इसमें डाल दिया। ये आपका नेजल स्वैब के लिए। ये हमने स्वाब ले लिया। अब आपको इसको ओपन करना है और इसमें इसको पुश करना है। पुश करना है और 10 बार 10 से 12 बार। फिर शायद नहीं भी टूटती तो उसको आप ये कर सकते हैं कि जो आपका डिस्पोजेबल बैग है आप उसमें उसको डाल सकते हैं। को बंद करने के बाद इस किट में इसकी 4 से 5 ड्रॉप्स डालनी है और हमने इसका रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये देखिए कि यहाँ पे मेरे ख्याल से अब अगर इसमें 2 लाइनें आती है तो उसका मतलब होता है कि पॉजिटिव, और अगर एक सिंगल लाइन आई तो उसका मतलब है नेगेटिव। का मतलब ये है कि जो जिसका भी आपने टेस्ट किया है वो नेगेटिव है, राइट? राइट, एकदम राइट। और अगर सी और टी दोनों पे एक एक लाइनिंग आती तो इसका मतलब था वो पॉजिटिव है। ये सब करने के बाद सब कुछ को हम एक डिस्पोजेबल बैग में इसको डाल देते हैं। ठीक है, ताकि इससे बाय चांस कोई अगर पॉजिटिव पेशेंट है तो उसका इन्फेक्शन ना फैले। इस पूरे प्रोसेस को दिखाने का मकसद ये था कि हम ये बताना चाहते हैं कि आप कैसे घर में कर सकते हैं, लेकिन आईसीएमआर की जो नई गाइडलाइनें हैं उसके हिसाब से आपको एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोग बिल्कुल धड़ल्ले से किट खरीद रहे हैं। अगर कोई घर में एक भी पेशेंट है या एक को भी शक है तो वो भी 2-2 3-3 पीस ले रहा है, ताकि एक मन की सेटिस्फेक्शन के लिए कि भाई जल्दी से जल्दी आ जाए मेरी रिपोर्ट। प्राइवेट किट के इस्तेमाल की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इस किट के इस्तेमाल को लेकर यह तय नहीं किया गया है कि अगर कोई संक्रमित पाया जाता है तो उसे सरकार को बताना जरूरी है या नहीं। प्रियांशु गुप्ता ने बताया कि अमूमन लोग कोरोना किट का इस्तेमाल करने के बाद जो भी नतीजा आता है उसे छुपा लेते हैं। इससे कहीं ना कहीं आंकड़े जुटाने की सरकार की कोशिशें कामयाब होती नहीं दिख रही हैं। ये ऑप्शन है कि ये बारकोड आप स्कैन करें और बारकोड स्कैन करके आप वो ऐप डाउनलोड कर लें और उसके थ्रू आप अपना आधार नंबर एनरोल करके जो ओटीपी के थ्रू आएगा और उसमें आपकी रिपोर्ट अगर आपको प्रिंट आउट चाहिए प्लस वो एक सरकारी आंकड़े में भी चला जाएगा आपका रिपोर्ट। लेकिन आमतौर पे लोग जो है इससे मतलब बच रहे हैं, वो सिर्फ अपना टेस्ट कर रहे हैं और खुद ही इलाज शुरू कर रहे हैं। हाँ, मतलब जो डॉक्टर उनको एडवाइस करता है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के मेडिसिन विभाग के सीनियर डॉक्टर एम वली ने टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में सेल्फ टेस्ट किट को लेकर कहा कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो सरकार को इसकी सूचना दें और फौरन सेल्फ आइसोलेट हो जाएं। बेहतर होगा कि बार बार इस टेस्ट किट का इस्तेमाल ना करें, 10 दिन तक क्वारंटीन में ही रहें। अभी क्या हो रहा है, लोग सेल्फ टेस्ट कर रहे हैं। अच्छी बात है, सेल्फ टेस्ट करना बहुत अच्छी बात है। फ्लू लाइक सिम्टम्स में अगर इलनेस है तो सेल्फ टेस्ट करेंगे,
इसकी किट फ्रीली अवेलेबल है, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आईसीएमआर की गाइडलाइंस को फ्लाउट नहीं करना है। घर पे टेस्ट करें, अगर घर में टेस्ट पॉजिटिव आए तो सबसे अच्छी मेरी एडवाइस तो ये है कि वो आरटीपीसीआर कराएं और ऑटो रजिस्टर हो जाएं। अगर आरटीपीसीआर नहीं करा रहे हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आए तो संबद्ध अधिकारी को आप सूचना दें। उसमें बार कोडिंग की फैसिलिटी है, आप उस पे ऐप पे जाके इतला करें, नहीं तो डाटा फज हो जाएगा। सवाल यही हो जा रहा है कि सरकार ने तो बेशक कह दिया है कि नहीं करने की ज़रूरत है, लेकिन इसमें अगर कोई पॉजिटिव हो जा रहा है तो वो बता भी नहीं रहा है, और फिर वो किस तरीके से रिएक्ट करता है ये कहना मुश्किल है। ऐसे में टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट की जो सरकार की पॉलिसी थी, उस पे कहीं न कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि उसमें थोड़ा धक्का लग रहा है, क्योंकि लोग पॉजिटिव हो भी जा रहे हैं और किसी को बता भी नहीं रहे। कैमरामैन गजेंद्र के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।